जय श्री महाकाल हरिहर। हेवन और हेल, नर्क और स्वर्ग कहाँ है? ध्यान से समझना पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, कोई स्थल नहीं है, कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है। नर्क और स्वर्ग सिर्फ आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थल में ही, आंतरिक में ही वो घटता है और वही हमको बोध होता है। कुछ जब अच्छा हो जाता है तो मानव को क्या होता है? स्वर्ग हो जाता है, और कुछ बुरा हो जाता है तो नर्क हो जाता है। पर यहाँ ध्यान रखना है कि अच्छा और बुरा जब बाहर से फील आ रहा हो, कहीं दूर से किसी दूसरे ने आपके लिए अच्छा किया तो अब आपको अच्छा लगने लगा, फिर किसी दूसरे ने बुरा किया तो आपको बुरा लगने लगा, नर्क लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अच्छाई और बुराई से टच हो गए, आप कनेक्ट हो गए। आप अपने इसमें स्थिर नहीं रहे, आप अपने आप में स्थिर नहीं रहे, ठीक है, स्टेबल नहीं रहे। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई आपका बटन दबा रहा है तब आपको हेवन लग रहा है, और कोई बटन दबा रहा है तो नर्क लग रहा है। तो किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो अच्छा लग रहा है, और किसी ने बुरा व्यवहार किया तो बुरा लग रहा है। अब ये बात समझनी होगी कि स्वयं को क्या घटित हो रहा है। ये बात बिल्कुल समझ लेंगे। हेवन और हेल जो होता है वो फीलिंग में होता है, सिर्फ बोध में होता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मानव को बोध और अनुभव चैतन्य रूप में ही, स्वरूप में ही मानव को प्राप्त होता है, जागृत पूर्वक होके या बेहोशी पूर्वक होके। तो बेहोशी में सिर्फ आपको नर्क मिलने वाला है, ये बात निश्चित है। और लोग जो जादू और पीना चाहते हैं, ज्यादा नशा और करना चाहते हैं, तो वो और बेहोश होना चाहते हैं, क्योंकि नर्क के चर्क देखते हुए वो और पीना चाहते हैं। आंतरिक में तो नर्क ही है, इसलिए आदमी दुखी में और दारू पीने लग जाता है, और बाहर में थोड़ी सी सुख दिखता है उसको, थोड़ा सा ऐसा लगता है तो फिर और दारू पीने लग जाता है, तो नशा करता है। ठीक है, बात बिल्कुल समझेंगे कि क्या फेक मीनिंग में और रियल मीनिंग में क्या मतलब है। फीलिंग ही यदि फेक हुई तो वो हमेशा अनकॉन्शियसली होने वाला है, ठीक है, और यदि मीनिंग रियल हुई तो वो कॉन्शियसली होगा। वो कब होगा? यदि मानव टाइम पास करेगा, किसमें? टाइम पास कर रहा है, ठीक है, टाइम को बस पास कर रहा है, अरे कटने दो, भविष्य में आएगा, वो दिन आएगा तो मैं उस दिन अच्छे से काम करूंगा, अच्छे से जीऊंगा, अच्छे से समझूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो वो कब होगा? वो इसको लग रहा है कि अभी बेकार है, तो हर पल वो ऐसे ही गवा रहा है। तो टाइम पास में मानो सिर्फ फेक मीनिंग में जी रहा है, उसके अंदर कोई मीनिंग पकड़ में नहीं आया। जो भी कोई टाइम पास कर रहा है या वेट कर रहा है फ्यूचर का, कि फ्यूचर आएगा तब हम खुश होंगे, जब बर्थडे आएगा तो हम खुश होंगे, एनिवर्सरी आएगी तो खुश होंगे, या फिर कोई भी ऐसा डे आएगा तब हम खुश होंगे। ऐसा कुछ भी डे नहीं होता है, ठीक है। संडे हो, मंडे हो, कोई भी वार हो, ठीक है, तो आदमी सोचता है कि सोमवार को ही खुश हो रहा है, ठीक है, उपवास करके। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शनिवार को ही होगा या मंगलवार को होगा, ऐसा कोई भी वार काम नहीं आता। तो इसलिए ये बात समझेंगे कि टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास कर रहे तो अर्थात आप कहीं ना कहीं अटके पड़े हो,
मातम में हो, ट्रॉमा में हो, ठीक है, पास्ट के ट्रॉमा में हो, आप कहीं ना कहीं मातम बना रहे हो, इसलिए आप फिर आप टाइम को पास कर जाओगे ना। आपका ध्यान ही यदि पास्ट में है, अतीत में है, भूतकाल में है, तो आप उस जो पल आपके साथ बीत रहा है वो तो गवा दोगे आप, वो पास हो जाएगा ऐसी। और आप यदि फ्यूचर के चक्कर में बहुत भागे जा रहे हो, बिजी हो, ठीक है, people are saying that I'm so much busy, we have to be earn so much money, we have to earn so much kind of name, fame, ठीक है, उसको सब कमाना है, नाम कमाना है, दाम कमाना है, काम कमाना है, ये सब पूरे उसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर को भय लगते हुए कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर बढ़िया होना चाहिए। तो फिर फ्यूचर को देखते हुए वो क्या कर रहा है, वो बिजी है और उसका भी टाइम निकल जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बिजी होने वाला भी, जो फ्यूचर को देखते हुए भी भय है, फ्यूचर के अंदर भय होता है, तो फ्यूचर को भय होते हुए आज इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो क्या होगा, मानो उसका टाइम पास हो जाएगा, एंड देन ही इज गोइंग टू बी मोर कॉन्फ्लिक्ट, वहां वो फंस जाएगा, वो फिर वहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि भय है और भय के पहले घृणा होती है, ठीक है, घृणा होगी तभी भय होगा उस चीज से, ठीक है, कहीं ना कहीं शिकायत होगी, अभाव होगी, क्या करेंगे। तो इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे, टाइम को पास नहीं करना होता है, टाइम में प्रेजेंट होना होता है। जब टाइम में प्रेजेंट होंगे तभी मानव जागृत होगा। टाइम में प्रेजेंट तभी हुआ जा सकता है जब आप में ठहराव आएगा, रुकोगे, जब आप ठहरोगे और वहीं पे स्थित रहोगे वर्तमान में, न भूतकाल के बारे में सोचना जो हो चुका, न भविष्य के भय के में चिंता करना, न चिंता करना, न एंजाइटी होना, न ही किसी बारे में भय और घबराहट होना। यही होना है मानव जाति को। पर मानव को चिंता है, घबराहट है। वो इसलिए है क्योंकि आज तक वो विचार आ नहीं पाया, सत्य विचार मिल नहीं पाया मानव को। मानव को टोटकेबाजी मिल गई, मानव को रेमेडी मिल गई, थोड़े थोड़े से गोली दवाई मिल गई, कुछ मिठाई मिल गई, तो उसको लगता है कि अब अच्छा हो गया, अब अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए टॉनिक होता है। पर यदि परमानेंट टॉनिक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं में जागृति है, स्वयं में ही जागना होगा। और चेतना जागृति ही कॉन्शियसनेसली, सेल्फ कॉन्शियसनेसली is the only one path and is the only one art which people should be learn and to implement in their life। मानव को लागू करना होगा अपने इसमें, तभी होगा। मानव को पता है कि सही रास्ता कौन सा है, पर वो चलने की क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है मानव को, योग्यता नहीं है, क्षमता ही नहीं बनी अभी, वो विश्वास बन ही नहीं पा रहा, आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ पा रहा। तो आत्मविश्वास कब बढ़ेगा, जब मानव टाइम में प्रेजेंट होगा, और टाइम में प्रेजेंट होने के बाद ही मानव स्वयं को प्राप्त कर पाएगा, ठीक है, तभी वो सुन पाएगा। यदि आप हमारी बात को सुन पा रहे हो, तो यदि आप वहां पे स्थिर हो, आप प्रेजेंट हो, आप मन में और कुछ नहीं सोच रहे हो, ठीक है, न भूतकाल भविष्यकाल में, तभी आप सुन पाओगे। नहीं तो मन और कहीं भाग गया और बुद्धि और कोई कैलकुलेशन कर रही है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि स्वयं में स्थित रहना। जब आप स्वयं में स्थित रहोगे तब आप टाइम में प्रेजेंट रहोगे, वही स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य की परिभाषा स्वयं में प्रेजेंट में पास्ट प्रेजेंट रहना ही स्वास्थ्य होता है। और तभी आप सुन पाएंगे, तभी आप फील कर पाएंगे, और तभी आपके अंदर सत्य विचार आएगा।
नहीं तो वो आदमी गलत मीनिंग ही समझेगा आधे अधूरे में। ठीक है, वो सुन ही नहीं पाएगा, अपने मन का मनगढ़ंत चीज चलती रहेगी। तो इसलिए सुनने के लिए स्थिरता चाहिए। स्थिरता के लिए पहले मानव को निश्चिंतता करनी है कि सत्य क्या है। सत्य में ही आना होगा मानव को, क्योंकि सत्य में ही शक्ति होती है। तो इसमें रियल मीनिंग है। ठीक है, मानव को यहाँ क्रोमा मिलेगा। क्रोमा वो होता है जो कि आपकी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाएगा। वो कैसे? जब आदमी प्रेजेंट में होगा, वर्तमान में होगा, तत्काल में होगा। और वही महाकाल होता है। जो तत्काल में जीता है वही महाकाल में जीता है। ठीक है, महाकाल कोई जगह नहीं है। महाकाल वही है जहां पे हो, वहीं पे स्थिर हो जाओ, वहीं पे स्थित हो जाओ, वहीं पे अवेलेबल हो जाओ। तत्क्षण वही महाकाल मौजूद है। हर जगह है, हर जगह हरि है। क्या दिक्कत? समझ में आई? तो इसलिए प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में होइए, तो आपको हर तरफ स्वर्ग ही दिखने वाला है, स्वर्ग ही मिलने वाला है। अपनी दृष्टि में रूपांतरण लाना होगा, और वो तभी होगा जब पूरा अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अनुभव के बाद ही आप में वो रस आएगा। रस और स्वाद सिर्फ स्वयं से ही आता है, कोई दिला नहीं सकता। ठीक है, स्वयं के अंदर जो रस होता है वही फील करता है। ठीक है, और वो रूपांतरण होने के लिए मानव को सिर्फ और सिर्फ जागृति की जरूरत है। ठीक है जी, तो इसलिए स्वयं के अंदर बोध करें कॉन्शियसली पूर्वक, और अटेंशन पूर्वक, प्रगाढ़ अटेंशन होना चाहिए। ट्रेमेंडियस अटेंशन, enormous attention should be there, and the tremendous, you should be have the psychological strengthening, and then you have get the love in yourself for everybody, for everything. फिर उसके बाद मानव को सर्वव्यापी हो जाता है, सब में समाहित हो जाता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।